क्या हुआ, हार गए? अरे हार जीत तो खेल में चलती रहती है, लेकिन कैसे और किस लिए हार गए, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो भाई सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है और अब सच में लग रहा है कि आने वाला है तगड़ा मजा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। हाँ भाई, हर तरफ तो हाइप बनी हुई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, लेकिन उसी बीच हमारे बीसीसीआई और आईसीसी में बैठे माननीय श्री 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 जय शाह साहब ने ये लीला दिखाई और हम भैया इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज खेल रहे हैं। हाँ मुझे पता है जय शाह साहब की लीला नहीं है, वो आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम बहुत पहले बन जाता है, पर यार थोड़ा स्क्रिप्ट का समझा करो। खैर अब T20 सीरीज अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगी तो वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बदले वाला सीन तो बनेगा ही। वो सीन क्रिएट भी हुआ था, लेकिन पहला मैच देखने के बाद ऐसा लगा कि अगर कुछ बदलेगा ना तो मार मार के भैया हुलिया बदल देगी भारतीय टीम अफ्रीका का। लेकिन दूसरे मैच में सारे वक्त और जज्बात पलट गए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने भी वापसी कर ली है और वापसी करने के साथ साथ इस सीरीज को और ज्यादा क्रेजी बना दिया है। क्योंकि ना सिर्फ केवल इस मैच में सैमसन भाई के शतक की स्ट्रीक टूटी है, बल्कि उसके अलावा भारतीय टीम के 11 मैचों की लगातार अनबीटन T20 स्ट्रीक भी अब टूट चुकी है। तो भैया उधर स्ट्रीक भी टूटी है, इधर दिल भी टूटे हैं भारतीय फैंस के। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ दोस्तों? तो इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो शुरू में यार देखो, संजू बाबा अब हर मैच में शतक मार रहे थे। हमें लगा कि इस मैच में भी संजू बाबा सब कुछ देख लेंगे, तो हमारे बाकी सारे बैटर्स रिलैक्स ही कर रहे थे। लेकिन संजू बाबा 0 पर आउट हो जाते हैं, मतलब 100 और फिर 0। अच्छा है भाई, ये ठीक भी है। मतलब वो भी कह रहे हैं कि हर दिन हम ही रन थोड़ी बनाएंगे। और शर्मा जी को फिर मैंने देखा वो कह रहे हैं कि मैं किसी दिन रन नहीं बनाऊंगा। अरे शर्मा जी भैया रन बना लो, वरना घर में जाना पड़ेगा भैया। आप तो नेक्स्ट सुपरस्टार हो, और आप नेक्स्ट सुपरस्टार इसलिए आप पे और ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि फिर ऋतुराज गायकवाड़ साहब भी पीछे बैठे हैं। वो गिना रहे हैं अपनी लास्ट 7 T20 पारियाँ। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे तो लास्ट 7 T20 में 300+ रन है, इस बंदे के तो 100 नसीब हो रहे हैं। तुम इनको खिला रहे हो, ये तुम्हारे लिए फ्यूचर सुपरस्टार है, लेफ्ट हैंड बैटर है, तो तुम भेदभाव कर रहे हो हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं भैया। ये भी देखने वाली चीज़ है कि ये ऋतुराज और अभिषेक शर्मा के बीच एक अपना कंपटीशन चल रहा है स्पॉट का। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मजाक से हट कर कि अगर अभिषेक इसी तरीके से कंटिन्यूअसली फेल होते रहेंगे तो एक स्टेज पर आपको कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभिषेक नो डाउट एक सुपर टैलेंट है, यंग गन है, बट कंसिस्टेंसी भी कोई चीज़ होती है। रन बनाना है, आप अपनी विकेट इतना ओवर अटैक करने के चक्कर में थ्रो नहीं कर सकते, स्पेशली जब गायकवाड़ जैसे क्लासी अच्छे से रन बनाने वाले प्लेयर्स टॉप ऑर्डर में अवेलेबल हैं और जिनको मौके नहीं मिल रहे हैं। खैर इसके बाद दोस्तों बाकी बल्लेबाजों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है ना, उसको देखकर कोहली भाई के लिए T20 वर्ल्ड कप फाइनल की नॉक की रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि समझ में आया कि अफ्रीका में ये सीम स्विंग की कंडीशन, ये स्पिन की कंडीशंस और जैसी हमारी बल्लेबाजी अंडर प्रेशर रहती है, इतना आसान बल्लेबाजी करना नहीं होता। वो जो रन्स होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं, और हार्दिक पांड्या ने भी वो वैल्यूएबल नॉक खेली थी। हाँ, पर हार्दिक भाई से ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो अर्शदीप को जाकर बोलेंगे कि एंजॉय फ्रॉम द अदर एंड नाउ, और उसके बाद बनेंगे अगली 10 गेंदों पर 6 रन। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद हार्दिक भाई और अर्शदीप का जब डगआउट में मिलन रहा होगा तो आखिर वो कैसा रहा होगा। अर्श भाई भी बोल रहे होंगे कि ऐसा छक्का मारा था मैंने कि भैया फर्श के बाहर, स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी थी गेंद, और उसके बाद हार्दिक भाई ने बंदे को स्ट्राइक ही नहीं दी। यार गजब बेइज्जती है भाई। और उससे भी ज्यादा भारतीय टीम की बेइज्जती ये है कि हमारे 6 डाउन होने के बाद अर्शदीप भाई बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। वीवीएस भाई ये कौन सी बैटिंग डेप्थ है, ये क्या दिखा रहे हो हमें? खैर यार इन सब के बदौलत और हमारे अक्षर भाई के परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कायम रखते हुए, यानी कि उनका रन आउट होना क्लच मैच में कन्फर्म है। कुछ भी इस दुनिया में तय नहीं है, धरती गोल है कि नहीं है हमें ये नहीं पता, पर अक्षर भाई का ये एकदम सॉर्टेड रहता है। एक बार फिर से वो रन आउट हो जाते हैं और हमारी टीम 124 के आसपास बनाती है, 125 का टारगेट, जो कि सही साउथ अफ्रीका के लिए आसान होना चाहिए। पर सामने कौन है? साउथ अफ्रीका। तो फिर साउथ अफ्रीका के भी बल्लेबाजों ने वरुण को देखकर साफ तौर पर बोला, चोकमी चक्रवर्ती भैया 5 विकेट उनको दे डाली। और जिस तरीके से इस बंदे ने गेंदबाजी की है, जिस तरीके से लगातार सेम लाइन एंड लेंथ पे एंड स्टंप्स की गेंद पर लगातार स्टंप्स पर गेंदबाजी की, कोई जवाब नहीं था। थोड़ा सा टर्न मिल रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस था इस पिच पर, आपको वो मतलब अफ्रीका में तो ऑब्वियसली नजर आएगा। उसका बहुत अच्छा फायदा चक्रवर्ती ने निभाया, 5 विकेटें, और सामने से बिश्नोई ने भी प्रेशर बनाया।
फिर हमारे पेसर्स आए और फिर उन्होंने जो किया, खैर वो तो तुम जानते ही हो। लेकिन हाँ भाई, वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस की और हमारे स्पिनर्स ने जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में दबदबा बनाया ना, मुझे वरुण चक्रवर्ती और बिश्नोई को देखकर वो हमारे पुराने कुलचा याद आ गए। कुलदीप, युजवेंद्र चहल, वो दक्षिण अफ्रीका से ही उनके T20 करियर या फिर कह सकते हैं आप करियर की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर इनकी ये बॉन्डिंग डोमिनेट कर रही थी, ये जोड़ी। और इस बार हम वो चक्रवर्ती और बिश्नोई में देख रहे हैं। खैर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बहुत रेयर होता है कि आप 5 विकेट लें, आपकी टीम मैच ना जीते। वरुण चक्रवर्ती पहले ऐसे भारतीय बनते हैं जो 5 विकेट लेने के बाद मैच नहीं जीतते हैं। खैर इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, अगर आप इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहते हो तो हमारे दिग्गज बल्लेबाजों को, हमारे कप्तान सूर्या को, जो कि बॉलिंग चेंजेस लास्ट में थोड़े से डाउटफुल थे, और उससे भी ज़्यादा हमारे पेसर्स को भी अगर देना चाहो तो थोड़ा बहुत दे सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी तो हमारे बल्लेबाजों पर ही जाती है, जिन्होंने प्लान्स बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं किए। उसमें चाहे आप रिंकू सिंह की बात कर लो, उनकी भी स्लोवेश नॉक आ रही है, वो बड़ी पारी नहीं आई। हार्दिक पांड्या भी बहुत कोशिश की, सिंगल्स भी रोके, पर ये कल्चर समझ नहीं आता सिंगल रोकने वाला। फिलहाल खैर अब रोके भी तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। और बैटर्स ओवर एंड ओवर जो है ओवरऑल फेल ही रहे, जिसके चलते आपने इतना रन ही नहीं बनाया। एंड क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ऑब्वियसली कि आप उसमें ज़्यादा कुछ कर सकते थे। खैर ऐसे में सीरीज बराबर हो गई है, मज़ा पूरा आने वाला है। आप भी मज़े लेते रहिए और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी IPL पर बैक टू बैक एनालिसिस हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ एनालिसिस वीडियोस हैं, चेकआउट कर लो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।